हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं एक चैप्टर की। और हम लोग शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। जो अपने पास अर्थमेटिक होता है उसमें दो बेसिक चैप्टर अपने पास होते हैं। एक तो अपने पास परसेंटेज होता है और दूसरा अपने पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। जिस प्रकार से परसेंटेज खुद के क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के, साथ ही परसेंटेज का अपने पास एसआई सीआई भी परसेंटेज से ही बना है। प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज से ही बना है। और जो परसेंटेज है वो कहीं पर भी आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ सकता है, टाइम एंड वर्क में भी आ सकता है, एवरेज में भी आ सकता है, इलिगेशन में भी आ सकता है, ज्योमेट्री में भी आ सकता है, कहीं भी परसेंटेज अपने पास आ सकता है। सेम उसी टाइप से आप लोग याद रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो अपने पास है ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसके खुद के क्वेश्चंस तो अपने पास बन ही रहे हैं। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बताना आप लोग सभी लोग। तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रकार से परसेंटेज अपने पास है उसी प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के खुद के चैप्टर तो बनते ही बनते हैं। एज वाले क्वेश्चंस और पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रेशियो से रिलेटेड ही होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा रेशियो परसेंटेज में भी आ सकता है, सीआईएसआई में भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। जो परसेंट रेशियो है वो कहीं पर भी अपने पास आ सकता है। मैं मानकर चलूंगा कि आप लोग रेशियो जो है आज वो पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम लोग सब शुरुआत करते हैं। अनुपात और समानुपात की हम लोग शुरुआत करेंगे। हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, हर चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो ध्यान रखना, किसी भी चीज को रेशियो में अगर आप लोगों को बदलना है तो उन दोनों की जो यूनिट अपने पास होनी चाहिए वो अपने पास दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। एक तो अपने पास जैसे किलोमीटर में है और दूसरा मीटर में है। एक अपने पास 5 किलोमीटर है और दूसरा अपने पास यहाँ पर 5 किलोमीटर, और दूसरा मान लो अपने पास 60 मीटर है। तो हम लोग ये नहीं लिख सकते इसको काट कर कि इन दोनों का रेशियो जो है वो 1:12 है। जब भी आप लोग रेशियो अगर बनाते हो तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, सभी लोग ध्यान रखना आप लोग। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है अच्छे से ठीक से और बढ़िया तरीके से देखिए। ये अपने पास अगर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर और आगे अगर अपने पास लिखा हुआ है मान लीजिए 60 मीटर अगर लिखा हुआ है तो आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये कितना होगा 5,000 मीटर और ये कितना होगा 60 मीटर। जीरो से जीरो, 2 से कट गया 250 टाइम और 2 से कट गया 3 टाइम। तो आंसर कितना आ गया 250:3। रेशियो जो है वो अपने पास सेम होना चाहिए। यहाँ पर इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि रेशियो जो अपने पास है वो अपने पास यूनिट सेम होनी चाहिए। ये किलोमीटर में है तो इसको भी आप लोग मीटर में बदल लीजिए और इसको तो पहले से ही मीटर में है। एक बच्चा कहेगा सर क्या इधर वाले को हम लोग किलोमीटर में नहीं बदल सकते क्या? बिल्कुल बदल सकते हो, ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं रेशियो की, जो भी चैप्टर की जो मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करूंगा उसके पहले 1 या 2 दिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। याद रखिए आप लोग। और टाइम का भी आप लोग ध्यान रखा करो, 7 बजे का मतलब 7 बजे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है एक चीज, और दूसरी बात रेगुलर रहो। जो कि आप लोग रह नहीं पाते, ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि वो रेगुलर नहीं रह पाते। कुछ बच्चे, कुछ रहते भी हैं लेकिन कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते। रेगुलर रहोगे मैं 100% आपको चीजें सिखा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मुझे रेगुलर रहना है। अब देखिए ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं। अभी जो पहली क्लास होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें मुझे ज्यादा सुनना और खुद की कम सुनाना। खुद की कम और मुझे ज्यादा सुनना आप लोग सभी लोग, ताकि हर छोटी से छोटी चीज आपको पता लगे। हो सकता है जो मैं आप लोगों को अब पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता हो, लेकिन कंप्लीट चीजें नहीं पता होती कि सारी की सारी चीजें, अच्छा इतनी चीजें पता होनी चाहिए क्या। तो वो सारी मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, पहली बात,
20 और 30 का अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 और 30 का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 2:3। मुझे बताइए 4 और 6 का रेशियो कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 4 और 6 का जो रेशियो अपने पास होगा वो होगा 2:3। अगर मैं कहूं कि 40 और 60 का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 से कट गया 2 बार और 20 से कट गया 3 बार, रेशियो तो सर अपने पास यही रहना है 2:3। अगर मैं कहूं कि 2000 और 3000 का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर रेशियो जो होगा 2000 और 3000 का वो रेशियो होगा अपने पास 2:3। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 200 और 300 अगर अपने पास है, तो बताओ 200 और 300 का रेशियो कितना होगा, तो फिर से आप लोग कहोगे सर 2:3। अगर मैं कहूं कि 4000 और 6000 का रेशियो आप लोग बता दीजिए, तो आप कहोगे सर 2000 से कट गया 2 बार और 2000 से कट गया 3 बार, रेशियो आ गया अपने पास 2:3। ये बात सबसे पहले आप लोग मुझसे बोलोगे कि बिल्कुल सर ये इस टाइप से अपने पास रेशियो आ गया है, बोलो ठीक है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अब उल्टा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं यहां पर, सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं उल्टा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताइए भाई रेशियो जो अपने पास है वो अपने पास 2:3 है, तो अब रियल वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं वापस आप लोगों से पूछूं कि रेशियो अपने पास 2:3 है दो चीजों का ए और बी का, तो रियल वैल्यू कितनी होगी, तो कोई बच्चा कहेगा सर रियल वैल्यू 20 और 30 होगी, कोई कहेगा सर रियल वैल्यू 200-300 होगी, कोई कहेगा सर रियल वैल्यू 2000 और 3000 होगी, कोई कहेगा सर रियल वैल्यू रेशियो अगर दिया हुआ है तो रियल वैल्यू अपने पास 4 और 6 होगी, कोई कहे कि अपने पास सर 4000 और 6000 होगी, कोई कहेगा 400 और 600 होगी। अगर रेशियो में मान अपने पास है तो मुझे बताइए क्या रियल वैल्यू बता सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर नहीं बता सकते। यहां पर अपने पास रेशियो में अगर कभी भी मान है तो रियल वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, रियल वैल्यू अगर है तो उसको तो हम लोग रेशियो में अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ अनुपात में अगर पहले से कोई वैल्यू है तो उसकी रियल वैल्यू तुरंत आप लोग बता पाओगे क्या, तो आप कहोगे ना सर तुरंत हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली वैल्यू को तो हम लोग यहां पर जब भी इस प्रकार से रियल वैल्यू अगर देता है तो उस कंडीशन में पहली वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं 2x और दूसरी वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं 3x। ये लीजिए इस प्रकार से। कोई कहेगा कि सर 20 और 30 है तो मैं कहूंगा कि x का मान 10 है, कोई कहेगा 200 और 300 है तो मैं कहूंगा x का मान 100 है, कोई कहेगा सर 4 और 6 है तो मैं कहूंगा x का मान 2 है। तो ये हम लोग रियल वैल्यू जो है वो अपने इस प्रकार से एक वेरिएबल साथ मान लेते हैं, वो चाहे आप लोग कुछ भी मान सकते हो। सर x ही क्यों माना आपने, k भी मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, बीटा मान सकते हो, a और b मान सकते हो, 2a और 3a मान सकते हो, जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। तो ये बात सबसे पहले मैंने समझाई है कि किस प्रकार से अगर रियल वैल्यू हो तो आप लोग रेशियो में, मैंने कहा है कि मैं मानकर चल रहा हूं कि आज आप लोग पहली बार रेशियो पढ़ रहे हो, तो हर छोटी से छोटी चीज एक बार पहली क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए ठीक है क्या, उसमें दिया हुआ मिलेगा आदित्य आपको क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर अपने पास ये जो वैल्यू है ये 2x और 3x है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास 2k 3k भी मान सकते हो, 2a 3a भी मान सकते हो, जो मर्जी है वो आप मान सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, ये था अपने पास सबसे पहले। हर छोटी से छोटी चीज मैं बताते रहूंगा, आगे मैं बढ़ूंगा। पहली बात उम्मीद है और मैं पूछता भी रहूंगा साथ साथ आपको कि ये चीज आपको पहली बात तो समझ में आई है क्या। हाँ आदित्य कर दिया ना मैंने आपका डाउट कंप्लीट कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा वहां पर, यूनिट सेम है या नहीं है लिखा हुआ मिलेगा। तो आगे मैं बढ़ता हूं। यहां पर पहली एक ही बात मैंने अभी तक पढ़ाई आपको कि जब भी रियल वैल्यू हो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। रेशियो को अगर रियल वैल्यू में आप लोगों को बदलना है तो इसका मतलब फिर आप लोगों को यहां पर नहीं पता, फिर हमें एक रियल वैल्यू देगा या 2x और 3x ऐसे हम लोग मान लेंगे, ठीक है। ये जो अपने पास है 2 नंबर पॉइंट, अगला पेज नंबर में डालते चलता हूं क्योंकि आगे जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो आप लोगों के लिए ये चीजें मिल जाएंगी। यहां पर मुझे बताओ ए और बी के अंदर जो रेशियो अपने पास है, यहां से दो संख्याएं अपने पास हैं ए और बी, ध्यान से समझना। ए और बी दो संख्याएं अपने पास हैं, उनका जो रेशियो अपने पास है वो रेशियो अपने पास है 2:3। अगर मैं कहूं कि प्रत्येक संख्या पहली संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर पहला नंबर अपने पास होगा 2x, पहला नंबर कितना होगा 2x, और दूसरा नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर दूसरा नंबर होगा अपने पास 3x।
अगर मैं आपसे कहूं कि पहले नंबर को आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 3 से या 4 से, पहले नंबर को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, पहला नंबर ये बन गया अब रियल वैल्यू, और दूसरा नंबर ये बन गया अब रियल वैल्यू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू अपने पास 4 होगा, और ये कितना होगा 3x इंटू अपने पास 4 होगा। और अगर मैं वापस रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूं, रेशियो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मुझे बताइए इधर से x से अपने पास x कट जाएगा और 4 से अपने पास 4 कट जाएगा, तो वापस से रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 2:3 ही आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल 2:3 आ गया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या अपने पास रेशियो चेंज होगा या सेम ही रेशियो होगा? दोनों तरफ बराबर बराबर अगर मल्टीप्लाई करना पड़े आपको किसी संख्या से तो आप लोग जरूर मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले रेशियो अगर 2:3 है तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करके भी आप लोग लिख दोगे दोनों तरफ तो भी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, इधर 8 हो जाएगा, इधर अपने पास 12 हो जाएगा, तो रेशियो अपने पास कितना आ गया 2:3, रेशियो अपने पास सेम वही आ गया है। तो जरूरत पड़ने पर बराबर बराबर संख्या का आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बी को वाई इसलिए नहीं माना कि सेम ही वेरिएबल मानना है दोनों तरफ आदित्य, आपको हमेशा वेरिएबल जो मानना है वो सेम ही वेरिएबल अपने पास मानना है, ये याद रखिए। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ए और बी का रेशियो 2:3 है। कोई कहे कि दोनों तरफ अगर आप लोगों को डिवाइड करना पड़े किसी संख्या का, और ये जो चीजें हैं मान लो दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या का आपको भाग देना है, तो अपने पास 5 से अगर डिवाइड करना है तो मुझे एक बात बताओ इसकी रियल वैल्यू क्या होगी? अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी रियल वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे सर 2x। इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे सर 3x, और इसको भी डिवाइड कर दो 5 से तो ये कितना आ गया 2x/5। 5 से डिवाइड करने की बोल रहा है, और इसको भी डिवाइड कर दो 5 से तो 3x अपॉन अपने पास 5। और इसका वापस अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो देखिए x से x कट गया और 5 से 5 कट गया, तो क्या रेशियो चेंज हुआ या रेशियो सेम वही रहा? तो आप कहोगे सर रेशियो सेम वही रहेगा, इफेक्ट नहीं होता। बराबर बराबर संख्या का कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी सर मुझे तो मल्टीप्लाई करना है, तो बराबर बराबर संख्या का आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो या बराबर बराबर संख्या का आप लोग डिवाइड कर सकते हो, या तो आप लोग रियल मानकर कर लो या आप लोग रेशियो में डायरेक्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी किसी संख्या को रेशियो अगर है तो मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड करना पड़े तो आप लोग डायरेक्ट रेशियो के टर्म्स में ही डिवाइड कर सकते हो, उससे अपने पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग यहां पर डायरेक्ट रेशियो की टर्म में ही डिवाइड कर देते हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए और बी का जो रेशियो अपने पास है, ध्यान से समझना, ए और बी का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास है 2:3। अगर प्रत्येक संख्या में यहां पर मैं 4 ऐड कर दूं, ध्यान से सुनना, प्रत्येक संख्या में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो मुझे बताइए ये नंबर कितना होगा? तो अपने पास 2x, और ये नंबर कितना होगा? अपने पास 3x। यहां पर अपने पास जो रेशियो था, समझना आप लोग, यहां पर जो रेशियो अपने पास था वो अपने पास कितना था? तो रेशियो था अपने पास 2:3। उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में, दो संख्याओं का अनुपात ये है, प्रत्येक संख्या में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो नया मुझे बताइए रेशियो क्या होगा? तो मुझे बताइए इधर भी 4 जोड़ोगे तो 2x+4, और इधर भी 4 जोड़ोगे तो 3x+4। क्या अपने पास रेशियो सेम ही 2:3 आया या अपने पास चेंज हो जाएगा? तो आप कहोगे सर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर x से x और 4 से 4 नहीं कटेगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, जब भी 4 अगर ऐड करना पड़े तो ऐसे 4 ऐड करके नहीं लिख सकते कि यहाँ 6 लिख दिया और यहाँ पर 7 लिख दिया, इनका रेशियो 6:7 थोड़ी ना आ रहा है। देखिए आप खुद देखिए, क्या कहीं कट रहा है और 6:7 आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं आ रहा। तो कुछ भी आपको अगर ऐड करना है तो डायरेक्ट आप लोग रेशियो की टर्म्स में ही ऐड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। कुछ भी ऐड अगर करना है तो फिर रियल वैल्यू के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर यहां पर रेशियो आ जाता 4:6:7 तो मैं बोलता देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन 6:7 आ रहा है और यहां तो रेशियो कुछ बन ही नहीं रहा। तो जब भी कुछ ऐड करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो अपने पास यहां पर जैसे दोनों तरफ से 5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 5 माइनस करने पर, तो ए और बी का जो रेशियो अपने पास है वो 2:3 है, तो इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी 2x, और इसकी कितनी होगी 3x। दोनों तरफ से 5 घटाने पर तो 2x-5 और 3x-5 करोगे तो
इसका कोई भी रेशियो अपने पास नहीं बनेगा कि दोनों तरफ से 5 घटा दिया तो ये रेशियो बन गया। ये इसी प्रकार से रियल वैल्यू में अपने पास करना पड़ेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से अपने पास आदित्य खुद सोचिए, रियल वैल्यू में करोगे तो सेम कैसे आएगा? सेम आता तब तो मैं बोल ही देता कि उसी में आप लोग जोड़ लिया करो। रेशियो यहां पर कुछ भी जोड़ने से, दोनों तरफ कुछ भी घटाने से रेशियो चेंज होता है, अलग रेशियो अपने पास आता है यहां पर। तभी तो मैं ये चीज बोल रहा हूं कि रियल वैल्यू में सेम रेशियो नहीं आता। अगर बोलता कि सेम ही रेशियो आता है तो जोड़ दो घटा दो ये भी मैं बोल देता। तो पहली बात जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है बोर्ड पर आज की क्लास में, वो मैंने ये कहा है, छोटी छोटी चीजें मैं समझा रहा हूं, हर छोटी से छोटी वैल्यू, ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कम से कम बनने शुरू हो। फिर भी आदित्य भाई तो क्वेश्चन बना ही डालता है। देखिए यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी अपने पास यहां पर, एक बार मैंने पहली लाइन बोली कि मुझे ज्यादा सुनिए, खुद का कम बताइए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि यहां पर अपने पास जब भी रियल वैल्यू हो तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। रेशियो में अगर कन्वर्ट आप रेशियो में अगर है तो रियल वैल्यू आप लोग तुरंत नहीं सोच पाओगे, 2x और 3x मानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कभी किसी संख्या में आप लोगों को रेशियो अगर है तो मल्टीप्लाई अगर करना है तो चाहो तो आप लोग रियल वैल्यू भी रियल वैल्यू तो चारों में ही आप लोग मान सकते हो। यहां पर अपने पास जो है, यहां पर जब भी मल्टीप्लाई करना हो, दोनों रेशियो में अगर मल्टीप्लाई करना हो बराबर बराबर संख्या का, तो रेशियो चेंज नहीं होता, सेम वही रहता है, तो टर्म्स में ही आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पर जब भी डिवाइड करना है तो रियल वैल्यू में भी कर सकते हो या डायरेक्ट चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, रेशियो का मान चेंज नहीं होता है। और यहां पर कुछ भी ऐड करना है, देखिए मैं वापस से कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि क्लास आपकी तरफ अब प्रॉपर होगी और नेटवर्क इश्यू आपकी तरफ नहीं है, आज मेरी तरफ है। तो मैं एक बार फिर समझाता हूं वापस से आप लोगों को। रेशियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी चीज को वापस करना, देखिए थोड़ा नेटवर्क मेरी तरफ इश्यू है, ध्यान रखना। ये अपने पास 500 रुपए को ए और बी में अगर 2:3 में बांटना है, 2:3 के रेशियो में अगर बांटना है, तो टोटल 500, टोटल के नीचे टोटल रेशियो में एक ही बात आप लोग ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल 500 के नीचे 5, ए की वैल्यू पूछ रहा है 2 से गुना, बी की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 से गुना, टोटल के नीचे टोटल। कभी अगर ए का मान दे दे तो सर, तो ए की वैल्यू अगर दे दे तो 500 बट्टे में अपने पास ए का मान दे दिया, और बी का मान अगर पूछा हम लोगों से तो 500 बट्टे 2 और गुना कर देंगे 3 से तो 750। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है b माइनस ए अगर हो तो 150 के नीचे हम लोग लिखेंगे 2, यहां पर 2 लिख दिया, और अपने डिफरेंस दिया हुआ, अब की बार b माइनस ए का मान दिया हुआ है तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का जो डिफरेंस अपने पास है वो 1 लिखते हैं। a का पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और b का पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि यहां पर कब आपको कैसे आप लोग रेशियो में डिवाइड करोगे। दूसरी बात, मैंने आपको पिछले पेज पर यह समझाया कि किसी भी संख्या का अगर आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए मान लो 1300 रुपए को आपको डिवाइड करना है 1/2, 1/3 और 1/4 के अंदर अगर डिवाइड करना है तो आप लोग क्या करोगे, एलसीएम से गुना कर दो, 4, 3 और 2 के एलसीएम से गुना कर दो। तो 12 से गुना करोगे तो 12, 12 और 12 से गुना करोगे तो ये हुआ 6, ये हुआ 4 और ये हुआ 3। कभी भी हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, ये बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 1300 के नीचे रेशियो में फ्रैक्शन में अगर पसंद नहीं करते तो डिवाइड किससे कर देंगे, तो आप कहोगे सर डिवाइड कर दो यहां पर किससे, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम जो है उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे ही आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है 6, 4 और 3 आ गया, तो 1300 के नीचे अपने पास 13 और गुना कर दिया 6 से, ये लीजिए।
किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर क्यों करें, रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद क्यों नहीं करते, पहली बात बताओ। तो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, मुझे आप लोग खुद बताइए। टोटल अपने पास 1300 रुपए को इस रेशियो में अगर डिवाइड करना था तो आपके पास दो तरीके हैं। टोटल के नीचे टोटल लिख लो, 1/2, 1/3, 1/4। एक का पूछा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या अपने पास यहां पर 1/2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या अपने पास इसको सोल्व करना, सेकंड वाले को सोल्व करना आसान है या फर्स्ट वाले को सोल्व करना आसान है? तो आप कहोगे सर फर्स्ट वाले को सोल्व करना आसान है। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो आप लोग वापस से समझ पाए हो क्या? पूरे पेज को मैंने रिपीट कर दिया है, पिछले पेज को भी वापस में रिपीट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ ये बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इस पेज को पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर बैक को भी मैं रिपीट कर दूंगा वापस से। ये अपने पास यहां पर रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो उनके एलसीएम से हम लोग तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ ये छोटी सी बात बताने की कोशिश की, और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास हैं जिनको या तो बच्चों को नॉर्मली तो पहले से ही आता रहता है, या मैं आज उनका बेसिक बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो यहां से आपके दिमाग में दो चीजें आ सकती हैं कि पहली बात तो मल्टीप्लाई कर, देखो ये बात बताओ मैथमेटिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, पिछले पेज पर यही तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करना हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी रेशियो चेंज नहीं रहता, रेशियो सेम वही रहेगा। तो हम लोग सर फ्रैक्शन में पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन टफ दिखाई देती है, ये कैलकुलेशन आसान दिखाई देती है, एक चीज। दूसरी बात सर एलसीएम का ही गुना क्यों करें, एलसीएम से ही मल्टीप्लाई क्यों करें? तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम से ही मल्टीप्लाई आपको इसलिए करना है, आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/2, 1/3 और 1/4 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन मान लो आप कहो सर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कर दो, 11/2। सर कर सकता हूं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, 11/4। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर फायदा क्या हुआ? पहले भी वो फ्रैक्शन में था, अब भी वो फ्रैक्शन में है, तो मल्टीप्लाई करने पर फायदा क्या हुआ? हम तो मैथ्स में वो काम करते हैं जिसका थोड़ा बहुत हमें फायदा हो, जिससे कैलकुलेशन में या कहीं पर हमें फायदा मिले। आप कहो सर मैं तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसको, 1/2, 1/3, 1/4 को, तो आपने 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई करके ये फिर से फ्रैक्शन वही बचा रह गया, क्या फायदा? हमें फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, आपके पास अधिकार है, तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिससे अपने पास फ्रैक्शन हट जाए। तो अपने पास फ्रैक्शन कब हटेगा? जब 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ? मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, देखिए नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है, मैं आपको फिर से समझाता हूं। मैंने आपको वापस से, देखिए थोड़ा इश्यू आया है नेटवर्क में, तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। ऑनलाइन की सबसे खराब बात यही है कि यहां पर तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। टीचर तो अच्छा होना ही चाहिए। ऑफलाइन में एक चीज से काम चल जाता है, टीचर सामने बढ़िया खड़ा हो फिर पूरी क्लास को बांध देता है वो। लेकिन ऑनलाइन में टीचर भी ठीक चाहिए, पहला बच्चे का नेटवर्क भी ठीक चाहिए, और इधर टीचर का नेटवर्क भी ठीक चाहिए, तीनों चीजें ठीक होनी चाहिए, तब फिर स्मूथ क्लास चलती है, सारी चीजें सुनते हो। तो ध्यान से फिर से सुनना, मैं 2 मिनट के अंदर वापस रिवाइज करवा देता हूं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को समझाई कि जब भी कोई रियल वैल्यू अगर हो तो उसको आप लोग चाहो तो तुरंत रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब कोई रेशियो में मान हो तो रियल वैल्यू तुरंत नहीं लिख सकते कौन सी होगी, तो उसके लिए आप लोग 2x और 3x लिख सकते हो, एक बात। दूसरी बात, मैंने सेकंड पॉइंट यहां पर समझाने की कोशिश की है कि जब भी किसी संख्या में आप लोगों को रेशियो में कहे कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो 4 से अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़े दोनों संख्याओं को, तो रियल वैल्यू मानकर करोगे तो भी देखिए रेशियो वही आना है, और डायरेक्ट कर लोगे तो भी रेशियो वही आना है। तो आप लोग दोनों तरफ किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो अगर चाहो तो। कभी जरूरत पड़े तो बराबर बराबर संख्या का दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कभी भी आपको डिवाइड करना पड़े तो आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो, चाहो तो रियल में डिवाइड कर लो, रेशियो देखिए वही रहेगा, और चाहो तो आप लोग रेशियो में ही डिवाइड कर दो, रेशियो वही रहेगा। वो आपकी मर्जी है, अब रियल में करना चाहते हो या रेशियो में। लेकिन जब भी आप लोगों को यहां पर किसी संख्या को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो डायरेक्ट ऐड करते ही देखिए 6:7 हो गया,
और अगर हम लोग रेशियो में ऐड कर रहे हैं तो अपने पास यहां से एक्स से एक्स कट थोड़ी ना रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमें लिखना है, कुछ भी ऐड करना है ऐसे याद करो आदित्य भाई इस चीज को, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल वैल्यू में करना है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो रियल में भी कर सकते हो, और अपने पास यहां पर ये एक्स मानती है, इसको मैं रियल वैल्यू मान रहा हूं, है ना, तो आप लोग रियल में भी कर सकते हो या रेशियो में डायरेक्ट कर सकते हो। ये मैंने दूसरी बात बताई। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एग्जाम्पल ये दे दिया ना, ये दिया हुआ एग्जाम्पल। बिल्कुल मनीष, ये पहली क्लास आपकी। यहीं से सुचित, यहीं से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही शुरू करो आप। अब मैं आप लोगों को यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहां पर जब भी क्यों मल्टीप्लाई करें, सर ये बता क्यों रहे हो। देखिए यहां पर आप में और मेरे में थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है, मुझे पहले से पता है कि आज तक कैसे कैसे क्वेश्चंस एसएससी ने, रेलवे ने या सीडीएस ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो आपको ये पता कि क्या पढ़ना है, ये तो पता है रेशियो पढ़ना है, लेकिन रेशियो में क्या पढ़ना है ये नहीं पता, ना ये पता कि उसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो मैं पहले समझा रहा हूं कि ये पढ़ना है, दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों पढ़ना है, ये मल्टीप्लाई क्यों करें सर। यहां पर ये जो अपने पास है मल्टीप्लाई क्यों करें, तो मैंने कहा कि अपने पास 1300 रुपए को मान लो ए बी सी में बांटना है, तो 1300 रुपए को अगर ए बी सी में बांटना है तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तो तरीका ये है, 1300 रुपए को जब डिवाइड करना है ए बी और सी के अंदर 1/2, 1/3 और 1/4। एक तो तरीका अपने पास ये है कि आप लोग बांट दो, चलो इस रेशियो में बांटने का तरीका क्या होता है, टोटल के नीचे टोटल 1/3, 1/4, और दूसरा अपने पास यहां पर ए के लिए जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक बच्चा इसको ऐसे करता है, दूसरा बच्चा इसको क्या कर रहा है कि सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बराबर बराबर संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं क्या करूंगा 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 3। तो अपने पास मुझे बताओ अब इस रेशियो में बांट लो, 1300 रुपए को जब बांटोगे आप लोग बट्टे 13 और ए के लिए गुना कर दो 6 से, दोनों तरीके से सोल्व करोगे तो आंसर सेम ही आना है, इसको भी सेम आना है, इसको भी सेम आना आंसर। तो मुझे बताइए कि दूसरे वाला तरीका जब बच्चा करेगा वो ज्यादा आसान नहीं होगा क्या? हाँ और ना बताओ। क्या मैंने बता दिया, पहले तो मैंने बताया कि मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई क्यों करना है उसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि ऐसी चीजों में हमें नीड होगी कि हाँ भाई इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उससे आसान हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अब तो ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? हाँ सीधा इसी चैप्टर से मनीष। आ गया सभी के समझ में? अब मैं आगे बढ़ता हूं। मल्टीप्लाई वाला अपने पास यहां पर ये रहा ना, 1/2 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा 12 से, 12 से और 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 12 कहां से आया? इनका एलसीएम 4, 3 और 2, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ए की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लाई किया 6 से। अगर यहां पर इस रेशियो में करना चाहते हो तो ए की वैल्यू चाहिए तो 1/2 से, बी की वैल्यू चाहिए तो 1/3 से, सी की वैल्यू जिसकी वैल्यू चाहिए उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे। और जैसे मल्टीप्लाई आपको करना पड़े, क्यों करें सर हम लोग मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की चीज बार बार जरूरत पड़ती है। सर ऐड कब करेंगे? ऐड तो क्वेश्चन में लिखेगा कि दो संख्याओं का अनुपात ये है, प्रत्येक संख्या में 20 अगर जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो ये बन गया, वो तो क्वेश्चन में लिख कर देगा जो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले मैं मल्टीप्लाई वाले का यूज बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई बराबर बराबर जो सर आपने बताया है वो क्यों मल्टीप्लाई करें। जैसे यहां पर मुझे बताओ, ये मैं आपको फिर बता देता हूं,
जब भी किसी संख्या में अपने पास 2:3 का रेशियो है दो संख्याओं का, दोनों संख्याओं को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी और इसको भी, तो रेशियो अपने पास वही रहना है। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उस संख्या को इस रेशियो में बांट लो चाहे इस रेशियो में बांट लो, क्योंकि इसको कट के वापस आना तो 2:3 ही है। तो अपने पास मल्टीप्लाई करने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको जरूरत पड़े कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, वो आप लोग कर सकते हो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ए और बी का जो रेशियो अपने पास है, ए और बी का रेशियो 2:3 है, और बी और सी का रेशियो अगर अपने पास यहां पर 3:4 है, तो जब भी रेशियो को आपको अगर मर्ज करना पड़े, ए बी और सी का रेशियो, ध्यान से समझना, ए बी और सी का रेशियो, तो बी की वैल्यू यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 2:3:4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2:3:4 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक। जब भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, हमेशा रियल वैल्यू में करना है। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले 2x लगाओगे, डायरेक्ट मत करना। मैं ये बता रहा हूं आपको। एक बच्चा जो कंफ्यूज है 2:3, वो कहे कि प्रत्येक संख्या में 6 ऐड कर दिया जाए, तो 6 इसमें ऐड मत कर देना, 6 ऐड करके 8 और 6 ऐड करके डायरेक्ट 9 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। जब भी वो कहे कि 6 ऐड किया है, तो इसको भी पहले रियल वैल्यू में ऐड करना और इसको भी रियल वैल्यू में ऐड करना, ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि बहुत छोटी सी बात है। जो आप लोगों को मतलब फिर तो क्वेश्चन कैसे समझ पाएंगे, सोचिए, क्वेश्चंस तो बहुत बड़े आते हैं, बहुत चीजें उसमें सोचनी पड़ती हैं। तो यहां पर अपने पास ए बी और सी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। यदि बी और सी का जो रेशियो है वो अपने पास 4:5 है। अगर ध्यान से आप लोग सुनोगे तो बहुत सारी चीजें आपके खुद की ही समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आपको बिना मतलब के क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। उस चीज को ध्यान से, अच्छे से, ढंग से सुनने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश कीजिए। तो अब मुझे बताओ, अगर ए बी और सी का मुझे रेशियो लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, तो बताओ ए का मान 2, बी का मान 3 लिखें या 4 लिखें, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम कब नहीं आती? जब बी का मान सर सेम होना चाहिए। तो बी की वैल्यू सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर इंटू कर दूंगा 4 से। यहां 4 है तो ऊपर इंटू कर दूंगा मैं 4 से। जैसे ही 4 से गुना करोगे तो ये कितना हुआ, 8 और 12, और नीचे मैं गुना कर दूंगा 3 से। 3 से अकेले को या दोनों को मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्ट। तो ये कितना हुआ, 12 और 15। बताओ, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो 4 से, यहां मल्टीप्लाई किया 3 से। अब इससे क्या फायदा हुआ कि बी का मान सेम हो गया, तो रेशियो कितना बन गया, 8, 12 और 15। तो जो बात मैंने आप लोगों को शुरुआत में समझाई कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हो, कहां से कर सकते हो, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ऐसी सिचुएशंस को फिर हैंडल करने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो अलग बात है कि एग्जाम में इसको डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, वो अलग बात है कि एग्जाम में हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेंगे। यहां पर अपने पास ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर, यदि कभी भी अपने पास 4:5 है, तो हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से ऐसे नहीं सोचते। वो तरीका तो यही है, लेकिन हम वहां पर टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, कॉमन कौन होता है, बी, उसका इंटू दोनों के साथ, कॉमन का इंटू दोनों के साथ, और लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दीजिए। तो हम लोग एग्जाम में इस चीज को ऐसे सोचते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। जैसे और मैं बता देता हूं, ए बी और सी का रेशियो 2:3:5 है, और सी अनुपात डी बराबर, यदि अपने पास 7:9 है, तो यहां पर मुझे बताइए ए बी सी और डी का रेशियो अपने पास क्या होगा। तो आप कहोगे सर ए बी सी और डी का जो रेशियो अपने पास है, सी का इंटू तीनों के साथ,
सी का इंटू तीनों के साथ, और लास्ट जो कॉमन होता है उसका इंटू आप लोग तीनों से कर दो, और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दीजिए। सिर्फ इतनी छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो तीनों से अगर गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर तीनों से इंटू करते ही 14, ये अपने पास हो जाएगा 21, ये अपने पास हो जाएगा 35, और ये अपने पास हो जाएगा 45। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी और सी और डी का जो रेशियो अपने पास है वो मान लो 2:2 अपने पास यहां पर 2:3:5:5:7 है, और हमें चाहिए डी और ई का रेशियो कितना, 9:11। और अब मुझे रेशियो चाहिए ए बी सी और डी और ई का रेशियो चाहिए। मुझे रेशियो ए बी सी डी और ई का रेशियो चाहिए। तो कॉमन कौन है, तो आप कहोगे सर कॉमन जो है वो अपने पास डी है। जो कॉमन है उसका इंटू चारों के साथ आप लोग कर दीजिए, और लास्ट का इंटू लास्ट से। तो कॉमन का इंटू करोगे तो 18, यहाँ होगा 27, यहाँ होगा 45, ये होगा 63, और ये होगा 77। अब तो बता दीजिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं? बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल आदित्य, सी का वेरिएबल भी वही लेंगे। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सी का वेरिएबल भी वही लेंगे, वेरिएबल सभी का सेम। बहुत बढ़िया। यहां से मुझे बताओ, ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास यहां से देखना, ये उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि ये मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है, रेशियो को मर्ज करना। ये अपने पास यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी यदि कभी भी अपने पास दिया हुआ है, मान लीजिए 4 अनुपात अपने पास यहां पर 7 अनुपात अपने पास 8, और यहां पर बी सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो मान लो अपने पास दिया हुआ है 14:16 अपने पास यहां पर मान लीजिए 13। तो अब अगर हम लोगों को ए बी सी और डी पूछे, अब की बार जो कॉमन है वो दो लोग कॉमन है। अब की बार बी और सी जो है वो दो लोग कॉमन है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी और सी का रेशियो मान लो अपने पास है 3:6 अपने पास यहां पर, और ये जो अपने पास है वो अपने पास है मान लीजिए 8। और बी सी और डी का जो रेशियो अपने पास है, बी सी और डी का रेशियो वो मान लीजिए अपने पास है 9, 12 और अपने पास 7। अब अगर रेशियो हम लोगों को मर्ज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले को इंटू करेंगे 2 से। ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है पहले को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से। इसको अगर चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, और क्या आप लोग मुझे बताओ मैथमेटिकली इंटू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 2 से अपने पास मल्टीप्लाई सभी संख्याओं का कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपने शुरुआत में ही, आज जैसे ही शुरुआत की है, शुरुआत ही यहां से की कि मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशियो में डायरेक्ट, डिवाइड कर सकते हो रेशियो में डायरेक्ट। आप लोग ऐड करना हो और सब्ट्रैक्ट करना हो तो बार बार करेंगे। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास क्या होगा, कॉमन नहीं हो तो रेशियो नहीं बनेगा रिंग को, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर कॉमन ही नहीं हो, ए अनुपात बी अलग है और सी अनुपात डी अलग है, तब तो हमें क्या ही पता उनके अंदर कॉमन नहीं हो। तो कॉमन नहीं हो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। ए अनुपात 2:3 है, ए और बी का रेशियो 2:3 है, और सी और डी का रेशियो 5:7 है। ये लीजिए ठीक है, 2:3 5:7। ये अपने घर रह रहा है, आप अपने घर रहो, बस बात खत्म। तो हमारे पास यहां से 2 से गुना करोगे तो ये, और पहले को इसको गुना कर दूंगा मैं 1 से। तो बताओ बी सी और डी का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 से गुना करते ही 14, 16 और 13 तो है ही। अब बताओ क्या दोनों जगह अपने पास कॉमन हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन हो गया है। तो ए बी सी और डी का जो रेशियो अपने पास होगा, ए का मान 8 है, बी का मान 14 है, ये 16 है, और ये अपने पास 13 है। ये अपने पास यहां से ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां पर एक ही नंबर कॉमन था डी। एक नंबर कॉमन हो तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा दिया है। 2 नंबर कॉमन हो तो कॉन्सेप्ट अब मैं आपको समझा रहा हूं। 3 नंबर कॉमन हो तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो 2 में लग रहा है, वही 3 में, 4 में, 5 में, कितने भी कॉमन हो सकते हैं। बाकी आगे होगा नहीं, या तो एक कॉमन आएगा या दो। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास है वो अपने पास आप लोग गुना करोगे 3 से।
जैसे ही 3 से गुना करोगे तो बताओ ए, बी और सी का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो क्या 9, 18 और 24 बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 9, 18 और 24 बन गया है। और ये जो संख्या है इसको मैं गुना करूंगा 2 से, तो जैसे ही 2 से गुना करोगे तो बी, सी और डी का जो रेशियो बन गया वो मुझे बताइए कि अपने पास 2 से गुना करते ही 18, 24 और अपने पास यहाँ पर 14 बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास बन गया है, लेकिन अपने पास यहाँ पर ए, बी, सी और डी का जो रेशियो अपने पास हो जाएगा, ए, बी, सी और डी का रेशियो अपने पास वो अपने पास होगा 9, 18, 24 और अपने पास 14। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे ही ये चीज मैं लिखता हूं, कुछ बच्चों के तुरंत दिमाग में सर हमें क्या पता 2 से 1 से गुना करना है, हमें क्या पता 3 से और सर 2 से गुना करना है। जो बच्चे आराम से बैठे हैं अपना, उनको हर चीज का रिप्लाई मिलेगा। जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन सकते हैं उन सभी का रिप्लाई अपनी तरफ से खुद ही बनता चलेगा, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारे बच्चों को मेरी क्लास में ये भी लगता रहता है कि सर हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है ना उसका रिप्लाई आप पहले ही कर देते हो। लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है वो रुकते ही नहीं है, बस तुरंत कमेंट होगा, उसके बाद उनको मतलब नहीं है समझने में, मैंने मेरा क्वेश्चन पूछ लिया, आज का काम कर दिया, अब कल देखेंगे कोई क्वेश्चन पूछना, इस टाइप से नहीं होता। उस चीज को सुनिए, हर चीज का रिप्लाई मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके दिमाग में बनेगा कि सर आपको तो चलिए पता था कि यहां पर 3 से 2 से और 1 से गुना करना है, हम लोगों को ये बात कैसे पता होगी कि हम लोगों को यहां पर किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? तो आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान रखना। देखिए, क्योंकि ये मेरे पास लिखा हुआ नहीं है कहीं पर कि मैंने नोट्स बना रखे हैं, किसी भी चैप्टर के मेरे पास ऐसे नहीं है कि लिखा हुआ है, मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से खुद से ही पढ़ाता रहता हूँ। और जब आप लोग खुद की तरफ से ही क्वेश्चन, बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हो तो क्लास डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जैसे आदित्य भाई का ये क्वेश्चन है, सर आप बताइए ए अनुपात बी तो अपने पास 2:3, ठीक है आपने मान लिया 2x और 3x, कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए, अगर 3 आ जाए तो भी क्या वेरिएबल सेम रहेगा क्या? अरे भाई, वेरिएबल जब एक बार अपने पास हो चुका है, अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई तो उनका सेम ही रहेगा। अब ये बता दूंगा तो उसका 4 का क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई का, कि सर 4 में भी क्या वेरिएबल सेम रहेगा क्या? 4 का मैं बता दूंगा, थोड़ी देर मैंने 3 वाला रोक के रखा बच्चे को, ये रुका रहे ताकि 10 मिनट बाद बताऊं तो अभी ये एक ही क्वेश्चन दिमाग में चलेगा कि हाँ ये, फिर 10 मिनट बाद में बता दूंगा, क्योंकि ये बताते ही उसके दिमाग में यह आएगा कि सर इसका वेरिएबल सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए कभी कभार मैं रोक भी लेता हूं कि यार एक क्वेश्चन में ही रोको 15-20 मिनट, ताकि अगला क्वेश्चन बनने से पहले ये ही क्वेश्चन एक थोड़ी देर दिमाग में रहेगा, तो फिर ज्यादा क्वेश्चंस बिना मतलब के बनेंगे ही नहीं। यहां पर अगर ये मैं बता देता तो ये आ जाता, ये मैं फिर बता दूंगा तो ये आ जाएगा, तो फिर ये चीजें जो है ना, क्लास थोड़ी थोड़ी बिना मतलब ही डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। देखो कि और शुरुआत, ये चीजें जो होती है ना, ये बताने की वैसे होती नहीं नॉर्मली कंपटीशन में, पहले से अंडरस्टूड रहता है कि यार बच्चे को पता होगा। लेकिन मैं तो हर छोटी से छोटी चीज बताता हूँ यार, हर टाइप का बच्चा होगा क्लास में, तो मैं बता ही देता हूँ कि यार ये वेरिएबल जो है ना वो अपने पास इस प्रकार से साथ मानेंगे। ये चीज मैं मेरी तरफ से छोटी चीज भी मैं मेरी तरफ से बता ही देता हूँ कि 2x और 3x मानेंगे, लेकिन उसमें और क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। बताइए, तो यहां पर अपने पास दूसरी बात जो ध्यान से सुनना, तो अपने पास मुझे एक बात बताओ, और आदित्य शायद 15-20 दिन बाद ही आया होगा, देखिए मैं आपको यहां पर ध्यान से समझिए, मल्टीप्लाई कैसे करें। ये जो अपने पास यहां पर, बिल्कुल राहुल, यहाँ पर दिक्कत ये है कि अब जो लॉकडाउन वाले जो बच्चे हैं ना, वो अब तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, जब ये पांचवी छठी क्लास में आता है, और वही बच्चे हैं पांचवी छठी क्लास में, जब लॉकडाउन लग गया था तो कोई सातवीं में था, कोई आठवीं में था, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर छोटी से छोटी चीज आपको बताऊं। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करना है? तो आप लोग याद रखिए, मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वो अपने पास दूसरी संख्या में या तो दोनों जगह से बी पकड़ना है, ध्यान से सुनो, या दोनों जगह से आपको सी पकड़ना है। बी पकड़ोगे तो यहां पर 9 है, दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग देना है, 3 से कट रहा है 3 बार और 3 से कट रहा है 2 बार, तो पहले को गुना करना है 3 से और दूसरे को गुना करना है 2 से, ये यहां से आया 3/2। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, या तो दोनों जगह से बी पकड़ना है या दोनों जगह से आपको सी पकड़ना है। तो आप लोग मुझे बताओ 14/7 अगले में इसका भाग देना है 2 और 1, तो क्या रेशियो 2/1 बन जाएगा क्या? तो आप कहोगे चाहे 16 में 8 का भाग दो, क्या रेशियो 2:1 बन जाएगा क्या? तो पहले को 2 से गुना करना है, दूसरे को 1 से गुना करना है। एक या दो बच्चे के दिमाग में ऐसे भी अपने पास हो सकता है, वो अपने पास इस प्रकार से कि अपने पास यहां पर ये जो है सर, ये अलग अलग अगर अपने पास आ जाए, ये अलग अलग अगर अपने पास हो जाए कभी भी, तो याद रखिए अपने पास ये अलग अलग नहीं रहेंगे, ये दोनों सेम ही रहेंगे। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर किस प्रकार से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है? बोलिए ठीक है क्या? जब भी कभी भी याद रखिए, ये जो अपने पास है दोनों सेम ही रहेंगे, वो घबराना मत यहां पर, क्योंकि इन दोनों का रेशियो तो सेम ही है। बी अनुपात सी तो यहां भी वही रहेगा और बी अनुपात सी तो वहां यहां भी यही रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना होगा। तो अपने पास ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। अपनी तरफ से मत सोचना कि सर ये दोनों अलग अलग आ जाए, इसको करूं तो 3/2 आ जाए और इसको करूं तो 4/5 आ जाए। ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, हमेशा दोनों सेम होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। दो कॉमन हो तो वैसे करना है, एक कॉमन हो तो इस प्रकार से करना है। प्रीति, फ्रैक्शन में वैल्यू अब क्वेश्चंस में आएंगी। ए अनुपात बी पहले अपने पास रेशियो में कैसे बदलेंगे, वो फ्रैक्शन में सब आ जाए, क्वेश्चंस में सब आ जाएगा। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। यहां पर अगला मैं पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। अगर कभी भी अपने पास यहां पर 2a इक्वल्स टू अपने पास 3b इक्वल्स टू अपने पास 5c, रेशियो को दो टाइप से आप लोग लिख सकते हो। ए अनुपात बी बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, ए और बी बराबर अपने पास 3/2, और ऐसे भी लिख सकते हो, ए के नीचे 3 लिख लो और बी के नीचे आप लोग 2 लिख लो। तो यहां से दोनों का ही रेशियो अपने पास, इसको लिख लो चाहे इसको। ए अनुपात बी कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 3:2 आ गया। रेशियो का ये वाला जो तरीका है वो लिखना ज्यादा बढ़िया माना जाता है। ये ज्यादा बढ़िया क्यों माना जाता है? ये ज्यादा बढ़िया इसलिए माना जाता है क्योंकि 3 रेशियो अगर कभी आ गया तो ऐसा कभी भी आप लोगों को देखा हुआ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से नहीं मिलेगा कि दो बराबर के साइन, 2, 3 और 5, ये लो इस प्रकार से ए बी सी का रेशियो ये है, ऐसा कभी नहीं लिखते मैथ्स में। ये इसको किस प्रकार से लिखते हैं? अगर ए के नीचे 2, बी के नीचे कितना होगा 3 और सी के नीचे कितना होगा 5, तो अपोन में अगर कभी भी हो तो हम लोग तुरंत ए बी सी का रेशियो 2, 3, 5 लिख सकते हैं। तो अपोन में तो आप लोग 3 भी लिख सकते हो, 4, 5, 6, 7 कितने भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं लिखते कि दो ए बी सी है तो दो बराबर के साइन लगाकर इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। मिथलेस, रेशियो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में कभी कभार क्वेश्चन बना देता है, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में नेगेटिव बना देता है, एक तरफ नेगेटिव साइन ले लेता है। और अब बताओ आपके पास तो एक तरफ वो नेगेटिव साइन बचा ही रह जाएगा अगर रेशियो पूछे तो। -10 और 20 है तो -1 और 2 अपने पास वो आंसर बन जाएगा। नॉर्मली नेगेटिव नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन वो बनाना चाहे तो बना सकता है। देखना, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताओ इन दोनों से ए अनुपात बी, इसके करने के तरीके देखिए। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है, बताओ ए और बी का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी बराबर 3/2 हो गया। यहां से मैं कहूं कि बी और सी का रेशियो बताओ, तो बी अपॉन सी बराबर 5/3 हो गया है। तो बताइए ए अनुपात बी कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 3:2। मुझे बताइए बी अनुपात सी कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 5:3। और अब बताओ क्या ए बी सी का रेशियो बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकता हूं सर मैं। ये अपने पास होगा 15, ये अपने पास होगा 10 और ये अपने पास कितना होगा 6। ये लो ए बी और सी का रेशियो बन गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका अपने पास होता है वो अपने पास ये होगा। अलग अलग तरीके से बच्चा सोचता है। दूसरा तरीका ये होता है कि सर इनके एलसीएम से डिवाइड कर दें हम लोग, तो बराबर बराबर संख्या का डिवाइड तो आप लोग कर ही सकते हो। यहां पर भी 30 का भाग दे दिया, यहां पर भी 30 का भाग दे दिया और यहां पर भी 30 का भाग दे दिया। तो ए के नीचे कितना आएगा 15, बी के नीचे कितना आएगा 10
और सी के नीचे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 6 आएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो अपने पास कितना हो गया, 15, 10 और अपने पास 6 हो गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग पहला तरीका अपने पास ये रहा, दूसरा तरीका अपने पास ये रहा, तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चा ऐसे भी सोचता है। अलग अलग टाइप से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे कैसा एक स्टूडेंट किस प्रकार से इनको सोचता है, वो अब आपकी मर्जी है, आप लोग इसको कैसे सोचना चाहते हो। ए बी और सी का रेशियो अगर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी के रेशियो निकालने के लिए, ए बी और सी का रेशियो निकालने के लिए अगर ए को लिखना है तो ए को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। जिसका रेशियो लिखना है उसी को छोड़ दो, जैसे बी को लिखना है तो बी को ही छोड़ दीजिए आप लोग, बचे हुए दोनों को इंटू कर दो, 5 और 2 अपने पास 10 होगा। सी का लिखना है तो सी को ही छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। तो ये तीन तरीके होते हैं, 1, 2 और 3। आपका जो मर्जी है वो आप लोग कर सकते हो, बताओ ठीक है क्या। पहला तरीका मैं वापस बताऊं तो इन दोनों का रेशियो मैंने बना लिया है, यहां से इन दोनों को लिया और ये रेशियो बना लिया, ए अपॉन बी बराबर 3/2 और 3/2 से रेशियो लिख दिया। फिर इन दोनों को लेकर मैंने बी और सी बना दिया है, तो अपने पास ये आ गया और उसके बाद रेशियो को मैंने मर्ज कर दिया, जो कॉमन है उसका दोनों के साथ इंटू और लास्ट का इंटू लास्ट से और करते हैं। ये तो मैं पिछले पेज पर अभी भी समझाकर आए ही आया हूं आपको, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है यहाँ पर इस प्रकार से कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है, बताओ ठीक है क्या। रेशियो मर्ज करना उम्मीद है प्रत्येक बच्चा आप लोग अच्छे से समझ पाया होगा। तो मैंने कहा रेशियो में आप लोग किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो में किसी भी चीज का आप लोग डिवाइड कर सकते हो। जब आप लोग चाहो मल्टीप्लाई या डिवाइड आप लोग कर सकते हो, ये बात सबसे पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बाद में मैं क्वेश्चंस में इन चीजों को काम में लूंगा, तो आप लोग यहां पर इनको बार 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 देखना। देखिए ए और बी का जो रेशियो अपने पास है वो मान लो 2:3 है। ए और बी का रेशियो 2:3 है। प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कितना ऐड कर दें, दोनों नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग यहां से 12 ऐड कर दें तो अपने पास जो नया रेशियो अपने पास बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा 5:6। यहां से अपने पास ये लीजिए। दूसरा अपने पास क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से समझना, ए और बी का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 2:3 है, या अपने पास यहां पर 3:5 है। और प्रत्येक संख्या में अगर हम लोग यहां पर, या 3:4 है, 3:5 ले लो, और बाद में बन गया है ये 5 अनुपात अपने पास 6 बन गया है मान लीजिए। तो यहां पर अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा 10 और 12। तो यहां पर प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग यहां से मान लो 35 जोड़ दें, इस नंबर में भी 35 जोड़ दिया और इस नंबर में भी 35 जोड़ दिया, तो आपको पता होगा शुरुआत के जो दो क्वेश्चन थे, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि ये मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में काम में लूंगा, एज वाले क्वेश्चंस में भी मैं काम में लूंगा, ये याद रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है प्रत्येक नंबर में, मैं पहले वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें हम लोग बराबर बराबर ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना। तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने वाला मैंने बता दिया, डिवाइड करने वाला बता दिया, और मैंने कहा मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर तो रेशियो नहीं बदलता, लेकिन क्या ऐड करने पर रेशियो बदल जाता है क्या। आप कहोगे बिल्कुल बदल जाता है सर। जैसे ही ऐड किया, 12 ऐड किया नया रेशियो, 12 ऐड किया नया रेशियो, तो हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा वो अपने पास ये होता है कि मैं इस नंबर को मान लेता हूं पहले 2x है, रियल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, रियल वैल्यू में a का मान अपने पास 2x है, ये रहा। b का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 3x है, ये रहा। दोनों में अगर आप लोग 12 ऐड कर रहे हो, इसमें भी 12 ऐड कर रहे हो, 2x प्लस 12, और इसमें भी 12 ऐड कर रहे हो, 3x प्लस 12, तो नया जो रेशियो अपने पास आ गया वो क्या 5:6 आ गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या x का मान निकाल सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x प्लस 72 बराबर अपने पास 15x
प्लस अपने पास 60 है, तो ये उधर जाएगा, तो 3x का मान 12 है, तो बताओ x का मान क्या अपने पास 4 आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास 4 आ गया है, तो 4 आ गया, तो इसकी वैल्यू अपने पास 8 है और इसकी वैल्यू 12 है। बताओ कैसे क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। जो बच्चा शुरुआत में पूछ रहा था सर ऐड वाला एग्जाम्पल दे दो, एडिशन वाला दे दो, तो आप लोगों को हर चीज मैं खुद ही मेरी तरफ से बताऊंगा, लेकिन वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैं बताऊंगा कि पहले मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई वाला, फिर डिवाइड किया है तो डिवाइड वाला, फिर अपने पास ऐड किया है तो ऐड वाला। एडिशन समझाते ही सब्ट्रैक्शन बच्चा खुद समझ जाता है, क्योंकि यहां पर ऐड कर रहे हो तो प्लस का साइन, सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस का साइन, सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता। बताओ ठीक है क्या? आरती, आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, अगर आपने मेरे साथ साथ मेहनत अगर की है, तो हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को समझ में आएगी। मैं तो इतना बेसिक्स आपको पढ़ाता हूं, फिर भी ये मानकर बैठ जाओगे कि वीक है वीक है वीक है, तो फिर वो कभी तो इंप्रूव होगा नहीं। आपको हर छोटी से छोटी चीज, देखिए मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे बात कीजिए, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, सेम आएगा भाई। यहां पर मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जब कभी भी अपने पास ऐड करना है ए और बी, तो इसको मैं मान लेता हूं 3x, ध्यान से सुनना, और इसको मैं कितना मान लेता हूं, तो आप कहोगे सर 5x मान लो, और 35 ऐड भी कर सकता है सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। मुझे बताइए, तो मैं फिर से समझा रहा हूं, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम जिनको आई, 3x प्लस 35 ऐड करना है रियल मानकर, और अपने पास कितना होगा, 5x मान लिया मैंने इसको, प्लस 35, और जैसे ही इनको ऐड किया तो रेशियो कितना बन गया, 5 और 5 6 अपने पास बन गया है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ x का मान नहीं निकाल पाओगे क्या? तो 6 गुना 3 कितना होगा, 18x, प्लस अपने पास 210 बराबर कितना होगा, 25x, प्लस कितना होगा, 175। तो ये अगर हम लोग इधर ले जाएं तो ये होगा 7x बराबर 35 अगर हुआ, तो x का मान कितना आ गया, 5। वापस से मैंने सेम चीज बता दी है। क्या मुझे बताओ, 5 यहां पुट करोगे, x का मान 5 आ गया, तो पहला नंबर 15 था और दूसरा नंबर अपने पास 25 था, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इन चीजों को, वापस से मैंने बता दिया है, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताना भाई। तो देखिए ध्यान से समझना, समझ में आया है? तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी, अगर कभी भी, याद रखिए इस चीज को, अगली जो बात मैं बताने आपको जा रहा हूं उसको आप लोगों को याद रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 बार देखकर इसको याद करने की कोशिश करनी है। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है यहाँ पर। 5 और 6 ही क्यों नहीं लिया सर डायरेक्ट? 5 और 6 ये ले लिया ना। इस पहले नंबर अपने पास ये था 3 और 5, ध्यान रखना। उसमें आपने जोड़ा है 35, उसमें आपने 35 जोड़ा विनाश, उसमें 35 जोड़ा, तो नया नंबर अपने पास, ये नया रेशियो अपने पास 5 और 6 बन गया। तो अपने पास यहां पर इस प्रकार से, तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से कोशिश करना समझने की, और इसको याद करना आपको, इसको कि एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग बराबर बराबर अगर ऐड कर रहे हो, तो याद रखिए ये जो अपने पास है, हम लोग क्या करते हैं, बराबर बराबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम ये लगाना है। यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 3 का। एग्जाम में टाइम बचाने की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर 3 की वैल्यू अपने पास 12 आएगी। 3 का मान अपने पास यहाँ पर 12 है, तो 1 का मान कितना आ गया, तो बोलोगे 1 का मान अपने पास 4 आ गया, और 1 का मान 4 है तो 2 का मान कितना हुआ, 8, और 3 का मान कितना हुआ, 12। 8 और 12 ये अपने पास आंसर आ गया है। इस प्रकार से हम लोगों को सोचना है। राहुल 5 और 6 कैसे बना? राहुल ये पूरा जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको।
ये जो चीज है ये क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है और उसके बाद पूछा है कि नंबर बताइए क्या होंगे, ये दिया हुआ है हम लोगों को। ये जो अपने पास है इस प्रकार से, ये अपने पास यहां पर जो ऊपर वाला लिखा हुआ है क्वेश्चन में पहले से गिवन है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा, कुछ बच्चों के दिमाग में, कि सर आप हमें ये बताइए कि ये जो अपने पास है कभी अगर सेम नहीं आए तो, ऐसा क्वेश्चन बनेगा सेम नहीं बने तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 2 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का। 2 की वैल्यू 35 होगी, 1 की वैल्यू 35 होगी, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर कभी भी आ जाए तो नीचे वाले का जो डिफरेंस है 5 और 6 का, और ऊपर वाले का डिफरेंस है 3 और 5 का, उसको तो नीचे गुना और इसका ऊपर गुना, ऐसा करते ही अपने पास बराबर बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इन चीजों को आपको बार बार देखकर याद रखने की कोशिश करनी है। बेसिक तरीका ये रहा, ये तो मैं समझा सकता हूं, लेकिन ऊपर वाला तरीका आपको एक बार याद करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में टाइम बचे। तो 1 से गुना करोगे तो ये कितना हुआ, 3 और 5, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हुआ, 10, और ये कितना हुआ अपने पास, 12। अब ऐसा करते ही देखिए हमेशा डिफरेंस सेम हो जाएगा। यहां डिफरेंस कितने का है, 7 का, और यहां पर भी डिफरेंस कितने का है, 7 का। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो सेम हो गया, तो 7 की वैल्यू कितनी है, तो 7 की वैल्यू अब 35 होगी। ऐड तो 35 ही कर रहे हो ना, 7 की वैल्यू 35 है, तो 1 का मान कितना हुआ, 5। 1 का मान 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी है, 15, और 5 की वैल्यू कितनी है, 25। ये लीजिए 15 और 25, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं फिर बता देता हूं, 5 और 6 का डिफरेंस 1 का, ऊपर गुना कर दो। 3 और 5 का डिफरेंस 2 का, 2 का दोनों से नीचे इंटू किया, इससे भी और इससे भी, तो 10 और 12। इसका गुना किया है तो 3 और 5 ये रहा। अब डिफरेंस 7 का है, अब डिफरेंस 7 का है, 7 की वैल्यू 35। ऐसा करते ही हमेशा ये सेम हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात एकदम ठीक है, डिफरेंस से गुना, हमें ये चीज जो है वो याद करनी पड़ेगी 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। ये मैंने वो एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया है जिसमें बराबर बराबर आप लोग ऐड करो या बराबर बराबर आप लोग सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को 3-4 बार जब आप लोग देखोगे लिखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो वापस से रिपीट करके आप कितनी भी बार देख सकते हो, वो तो मैंने एक प्रोसेस बताई है जो आप लोग बार बार देख पाएंगे। देखिए समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाने के लिए बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इस टाइप की चीजें, ए और बी का जो रेशियो है वो मान लो अपने पास 2:3 है। इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने क्या किया, अपने पास यहां पर 50 ऐड कर दिया, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 30 ऐड कर दिया है। तो रेशियो जो अपने पास बन गया है वो 1:1 बन गया है। सर अब की बार तो हमने अलग अलग ऐड कर दिया, ये लो। पिछली जो था उसमें या तो दोनों तरफ 35 ऐड किया था या दोनों तरफ 12 ऐड किया था। कभी कभार अलग अलग भी आप लोग ऐड कर सकते हो। एक में ऐड कर दिया 50 और एक में ऐड कर दिया सर अपने पास एक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम वही है। ये इतना क्वेश्चन में गिवन है भाई। कोई बच्चा कहे सर 1:1 कैसे आ गया, इतनी बात क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ये आप लोग याद रखिए। तो यहां पर ये जो होगा इसको हम लोग लिखेंगे 2x, और ये जो होगा इसको हम लोग लिखेंगे 3x। 2x और अपने पास 3x इस टाइप से अपने पास होने वाला है। इसमें आपने 50 ऐड किया और इसमें भी 50 ऐड किया, तो रेशियो बन गया 1:1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x में आप लोग 50 ऐड कर दीजिए, इधर 30 ऐड किया है, 50 नहीं 30, और आप लोग 3x में 30 ऐड कर दीजिए। तो यहां से जो रेशियो अपने पास बन जाएगा वो 1:1 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 50 बराबर 3x प्लस 30 है। तो मुझे बताओ क्या x का मान 20 आ गया है क्या? और जैसे x का मान 20 आ गया तो ये नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 40, और ये नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 60। 40 और 60 ही आ गया। मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। 3 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में वो बराबर बराबर 12 और 12 ऐड करता है, 35 और 35 ऐड करता है। इसमें 2 टाइप के कैसे बनेंगे, या तो डिफरेंस सेम आ जाएगा 3 और 3, यहां पर डिफरेंस कितना आया 2 और 1।
तो जब डिफरेंस सेम नहीं आए तो नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर गुना और ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे गुना। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो अपने पास यहां पर वो बराबर बराबर जोड़ता ही नहीं है, एक तरफ 50 जोड़ा एक तरफ 30 जोड़ा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में करना है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इनको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर करने की आप लोगों को कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। अब अलग अलग जोड़े तो एक मेथड होता है डबल क्रॉस मेथड। इसका यहां गुना करो, 2 गुना 1 2 हुआ और 3 गुना 1 3 हुआ। अंतर कितने का है? 3 और 2 के अंदर अंतर है 1 का। यहां से अपने पास डबल क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं, क्योंकि 2 बार क्रॉस कर रहे हैं। 50 का 1 से गुना और 30 का 1 से, 50 का 1 से करोगे 50 और 30 का 1 से करोगे 30। तो यहां से बताओ 1 का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 20 आ गया, और 1 का मान 20 आ गया तो 2 का मान कितना होगा? 40 और 3 का मान कितना होगा? 60। 40 और 60 ये अपने पास आंसर आ गया है। मैं एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। रवि कौन सा क्वेश्चन चैप्टर नहीं हुआ भाई आपका? मुझे बताइए यहां से क्वेश्चन करने का जो तरीका है अपने पास क्या होगा? अगर कोई चैप्टर नहीं हुआ है मेरी तरफ से तो भाई वो आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा, रवि चिंता मत करो। मैं एक बार फिर बताता हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, हमने क्या किया? 2 बार क्रॉस मेथड कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार इसको इससे गुना और एक बार इसको इससे गुना कर रहे हैं। तो 2 गुना 1 2 हुआ, 3 गुना 1 3 हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। 50 का 1 से गुना 50, 30 का 1 से गुना 30, डिफरेंस कितने का? 20 का। 1 की वैल्यू 20 है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास यहाँ पर ऐड करना भी आ सकता है और ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना भी आ सकता है। दोनों तरीके से आंसर जो है वो अपने पास सेम बनेगा। क्या सर हम लोग इसमें डबल क्रॉस मेथड नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हो भाई। जब भी डबल क्रॉस मेथड आपको लगाना है, ये याद रखना बड़ी वैल्यू में से छोटी घटानी है आपको। इसका गुना करोगे तो अपने पास 12 और इसका गुना करोगे तो 15। 15 और 12 का अंतर कितने का है? 3 का। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 72, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 60। 72 में और 60 में बड़े में से छोटा घटाना है तो कितना होगा? 12। 3 की वैल्यू 12 तो 1 का मान कितना हुआ? 4। क्या डबल क्रॉस मेथड यहां भी लगा सकते हो क्या? बिल्कुल यहां भी लगा सकते हो। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए आज ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए हैं, आप लोग तो सिर्फ इतनी सी बातें जो हैं इनको वापस बार बार देखकर आप लोग करने की कोशिश करना। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। और याद रखिए, जो भी बच्चे आज थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है पहली क्लास, दूसरी क्लास में जो बच्चे बिना मतलब के क्वेश्चन पूछते हैं वो लगभग गायब हो जाता है। वो 1 या 2 क्लास में पूरे जोश से आते हैं और फिर धीरे धीरे देखना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही रेगुलर रह पाते हैं। तो आप चिंता मत करना, जो भी बच्चा की सर क्लास थोड़ी सी आज डिस्टर्ब हुई है, पूरी एकदम स्मूथ क्लास नहीं गई, तो कल से और अच्छी होगी, परसों से और अच्छी होगी। मंडे को मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी लव यू भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मंडे को मिलते हैं।